वहां नहीं रख पाएंगे, वो सबके लिए एक जैसा है। तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जगह आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए। डिफरेंशिएटेड क्या होता है, विभेदी अनुदेशन, आगे चल करके बात करेंगे। अलग अलग मेथड्स अलग अलग बच्चों के लिए, टेलर मेड मेथड्स या अप्रोचेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाक से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिव्या इज शोन 3 पेन्स एंड शी ऑब्जर्व्स दैट पेन ए इज लॉन्गर देन पेन बी एंड पेन बी इज लॉन्गर देन पेन सी। व्हेन दिव्या इन्फर्स दैट ए इज अ लॉन्गर पेन देन सी, Which characteristic of Jean Piaget's cognitive development is she demonstrating? ये जमानों भर से हम पढ़ते आ रहे हैं पियाजे की थियरी में, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा हो गया ए बी सी, ए बी दोनों से, ए बी सी दोनों से, है ना। कि भाई अगर राहुल की हाइट हिमांशी से ज्यादा है और हिमांशी की हाइट किससे ज्यादा है, कोई और व्यक्ति है निशा, उससे ज्यादा है, तो सबसे लंबा कौन हो गया यहाँ, राहुल हो गया, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज टॉलेस्ट है, फिर ए, समझ रहे हो। अभी इसको बोर्ड पे समझेंगे, कोई बात नहीं। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, ये सीरियशन में आएगा, शर्म तो नहीं आ रही आप लोगों को, कोई बात नहीं, मत 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 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सीख रहे हो, ये मान लेते हैं हम, ठीक। तो दिव्या को 3 मतलब गलत है ये जो जवाब आप कूद कूद के दे रहे हैं 47% लोग, फर्स्ट ऑप्शन ये गलत है ना। सिर्फ जवाब देने फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी मैं इतना बोल बोल के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी जो है वो पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी स्तर पे, सीरिएशन होता है कि आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, घटते और बढ़ते क्रम में लगाना आता है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको सीरिएशन कहते हैं। कि आपने स्कूल की असेंबली में या प्रेयर में सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा किया, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, फिर उससे बड़ी हाइट का बच्चा, तो हम कह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते क्रम में, जिसको अपवर्ती कहते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, सबसे बड़ी हाइट वाले को आगे लगाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सीरिएशन है। और ये बहुत छोटी उम्र में आ जाता है, 2 से 7 वर्ष में ही, ठीक है। नहीं कहां आता है बताना, बाद में आराम से तसल्ली से बताना, समय मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये कॉन्क्रीट में आएगा 7 से 11 में, शुरुआत तो यही हो जाएगी, लेकिन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो एज डिफाइंड है, वो 7 से 11 है, ठीक है। सीसीएस की हम बात करते हैं कि ये 3 चीजें आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ये नहीं है, ये कंजर्वेशन भी नहीं है कि वॉल्यूम और शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम सेम रहता है, यानी एक 500 ml पानी है, चाहे बॉटल में डालो, ड्रम में डालो, है ना, नीली बाल्टी में डालो, जिसमें डालो वो 500 ml ही रहेगा, ये कंजर्वेशन है, तो वो भी नहीं है। ये ट्रांजिटिव थॉट है। ये कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, देखना एक बार, थर्ड ऑप्शन 15, बस 15%, वाओ। एनीवे चलो आएंगे भाई इस पे भी। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग तो नहीं लग रही है इसमें, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग इकोनॉमिक्स में या हायर लेवल साइंटिफिक थिंकिंग में, यानी जो सामने नहीं है उस पर आप इमेजिन करके, परिकल्पना करके, तब आप पहुंच पा रहे हैं किसी एक उत्तर तक। देखिए ये ट्रांजिटिव थॉट है, जो कहां आता है, 7 से 11 वर्ष में ही आता है। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी बोल देते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की 4 अवस्थाएं इतना तो आप जानते हैं, है ना। ये ट्रांजिटिव थॉट कहलाता है, या ट्रांजिटिविटी भी बोल देते हैं इसको कई लोग। चलिए समझ लेते हैं कहानी क्या है, आप इतने क्यों परेशान हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी या सकर्मक थॉट, ये रिलेशन दर्शाता है 2 चीजों के बारे में। ट्रांजिटिविटी या सकर्मकता, जो आप कहना चाहें, सकर्मक विचार, ठीक है। ट्रांजिटिविटी सिंपल है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो क्या हम नहीं कह सकते कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, या ए इज द टॉलेस्ट, ये नहीं कह सकते। ए इज द टॉलेस्ट, कि ए बड़ा है बी से, या ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, तो ए इज द टॉलेस्ट। यानी जब ए ऑलरेडी बड़ा था बी से और बी बड़ा है सी से, तो सिंपल बात है सबसे बड़ा कौन हुआ, ए हुआ। ये जो रिलेशन है इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं, है ना। ये क्या कहते हैं भाई, ठीक है जमीन, ट्रांजिटिविटी कहते हैं इसको, सकर्मकता कहते हैं कि 2 चीजों के बीच में रिलेशन जो है बच्चा जान पा रहा है, लॉजिक आने पे ही होता है। और ये कब होगा, देखो ट्रांसडक्टिव थॉट अलग है, वो इलॉजिकल थॉट है कि चांद को देखा और उसे लगा कि मेरी बॉल भी चांद जैसी है, दोनों गोल हैं, वो इलॉजिकल इलरेशनल थिंकिंग है 2 से 7 वर्ष में, उसकी बात नहीं हो रही है। इसमें तो लॉजिक आ गया है, इंडक्टिव लॉजिक आ गया है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का पार्ट है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था जो है, जहां लॉजिक पहली बार इंडक्टिव चीजों को लेकर के आता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। बात सही है ना।
ये पियाजे की 4 स्टेजेस तो पता है आपको, SPCF, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और 11 से 15 या 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है। ठीक है बात कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो है आपकी वो फॉर्मल में लगेगी। ये 7 से 11 में जो है 3 चीजें आती हैं, मैं आपको बता दूं जो मुख्य 3 चीजें हैं, आती तो बहुत चीजें हैं। CCS से मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता के चलती हूं। कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण के वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्वांटिटी चेंज नहीं होती शेप और साइज के बदलने से। अगर 500 ml दूध है या 1 लीटर दूध है तो वो 2 पैकेट में रख दो आप उसको, चाहे 1 पैकेट में ले लो 1 लीटर वाले, रहेगा सेम ही। शेप साइज चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। दिस इज कंजर्वेशन या संरक्षण। इसके अलावा होता है आपका क्लासिफिकेशन, कि बच्चा क्लासिफाई करना सीख जाएगा, कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना सीख जाएगा कि भाई ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, तो सबको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे बांटना वर्गीकरण है। ये भी 7 से 11 वर्ष में ही आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर आता है आपका सीरिएशन, जिसकी हम बात शुरुआत में कर रहे थे। सीरिएशन जिसको आप कह रहे थे कि ये सही है, क्रमीकरण है, ये सिंपल क्रम में लगाना है। यहां क्रम में लगाने की बात नहीं हुई है, यहां 3 चीजों में रिलेशन ढूंढने की बात हुई है, जो ट्रांजिटिविटी यहीं पे आती है 7 से 11 वर्ष में। ठीक है ना, तो सीरिएशन तो घटते और बढ़ते क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आपको आता है, वो सीरिएशन है। ठीक, तो ये 3 चीजें 7 से 11 में आ जाती हैं, और प्लस आपकी ट्रांजिटिविटी भी आ जाती है, सकर्मकता, यानी चीजों के बीच में रिलेशन ढूंढ पाना। A is greater than B and B is greater than C, then A is the greatest। ठीक है, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम A हो गया है यहाँ पे, मजाक कर रही हूं, यहाँ पे सिंपल मतलब है 2 चीजों के बीच में जो है रिलेशन। इतनी बात क्लियर है। निशा अभी नहीं है, निशा को बुलाएंगे 1-2 दिन में। दिव्या इज शोन 3 पेन्स। ठीक है, 3 पेन के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा लॉन्गेस्ट है ना, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक कहाँ, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ट्रांजिटिव थॉट है बच्चे का, ये 2 चीजों के बीच में वो रिलेशन शो कर पा रहा है। थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो ऐसी गलतियां मत करो, अगर प्याजे से भी सवाल गलत करोगे तो क्या होगा, हैं, कलयुग फिर तो आ ही चुका है। एनीवे, धीरे धीरे सही भी करने लग जाओगे, डोंट वरी। जवाब दो फटाफट, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी भाई अगर वीक है तो। क्वेश्चन नंबर 4, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इसमें भी आप पक्का गलती करोगे, पक्का पक्का 200% गलती करेंगे आप। 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। मैं चेक कर लेती हूँ बाकी किसी ने भी सही जवाब दिया भी है कि नहीं। बुरे हालात हैं इसमें तो, आप ढह गए एकदम ये वाला सवाल में। तो सिर्फ 31% लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, 70% लोग गलत ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप ना शब्द रट ले रहे हैं। आपका ध्यान है टर्म्स का रट्टा कितनी जल्दी लगाऊं मैं, है ना, कीवर्ड से कितनी जल्दी याद करूं, टैग वर्ड से कितनी जल्दी याद करूं। जबकि क्वेश्चन को पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कीवर्ड टैग वर्ड आपको तब हेल्प करेंगे जब आपने इनफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन कर ली होगी। नहीं तो आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी 2-धारी तलवार जैसा बन जाएगा अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स को रट लिया तो। समझ रहे हो? देखो एक बार समझते हैं। बच्चा देखो, इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, इसका जवाब सेकंड है, ये फोर्थ नहीं है जिसपे आप लगे पड़े। सिर्फ 21 या 26% लोग ही इसका सही जवाब दे रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि क्यों है इसका जवाब बी। देखिएगा, द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी क्या होती है भाई? भौतिक वास्तविकता, हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, जो भी ये जल वो फिजिकल चेंजेस वाली जो चीजें हैं या क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस हैं वो फिजिकल रियलिटी में आ गई। सामाजिक रियलिटी कहाँ है? लोग, यानी समाज, आपके आसपास के लोग। आप दूध लेने जाते हैं सुबह, वो दूध वाले भैया, जिम जा रहे हैं तो वहां लोग मिल रहे हैं, है ना, पेपर देने जा रहे हैं तो लोग मिल रहे हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके यार दोस्त, आपका समाज, सो कॉल्ड 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब सोशल रियलिटी का पार्ट है। फिजिकल रियलिटी क्या है? भूकंप आ जाए 2 मिनट में सोशल रियलिटी ढेर, मतलब कुछ भी क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है ना, AQI दिल्ली का बर्बाद है एकदम, हर दिन एक बार ये ख्याल आ जाता है कि दिल्ली छोड़ दी जाए, है ना, फिर समझा लिया जाता है कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे कुछ, शायद कोई सुधार आए। तो ये फिजिकल रियलिटी का पार्ट है, भौतिक एस्पेक्ट या भौतिक पहलू, है ना। सोशल रियलिटी जिसमें लोग हैं। तो आपका द चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ, सवाल पढ़िए ध्यान से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल रियलिटी या सोशल रियलिटी नहीं बना रहा है बच्चा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को बना रहा है। और कॉन्सेप्ट्स कहां बनते हैं सरकार?
दिमाग में बनते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कहाँ होता है? आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, या बौद्धिक विकास के अंदर, या संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ये बात मैंने जितनी बार आज तक डेवलपमेंट पढ़ाया होगा, और आपने पढ़ा होगा मेरे साथ तसल्ली से, चाहे वो ऐप पे पढ़ा हो, करियरवेल ऐप पे, चाहे यूट्यूब पे पढ़ा हो, मैंने आपको ये बात बताई है कि कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या संप्रत्तियों का निर्माण दिमाग में होता है ना। मेरे दिमाग में प्याजे की थियरी है, या प्याजे की थियरी को मैं समझती हूँ तो कहाँ समझती हूँ? हाथों में समझती हूँ। हाथों में तो मैं प्रदर्शन करके दिखाऊंगी, अगर कोई एग्जांपल बता भी रही हूँ या कोई पिक्चर दिखा भी रही हूँ, है तो वो दिमाग में ना। कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं? उंगलियों पे, दिमाग में बनते हैं। उंगलियों की सहायता ले सकते हो, एग्जाम्पल्स की सहायता ले सकते हो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल की सहायता ले सकते हो, पिक्चर्स की सहायता ले सकते हो, बनेगा कॉन्सेप्ट दिमाग में। और दिमाग के विकास को क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको बौद्धिक या मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, मानसिक विकास। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल रियलिटी है, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, 4 लोग क्या कहेंगे? दिमाग में है आपके, वो जब कहेंगे तब कहेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है समाज का, या शादी में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, और मैयत में जाएंगे तो एक तरह के कपड़े पहनेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कहाँ? दिमाग में तो स्टोर्ड है, बाहर तो जो है ही। तो इनका कॉन्सेप्ट कहाँ है? दिमाग में है। तो इसका जो सही जवाब है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जा रहा फिजिकल एनवायरमेंट का क्या करोगे, फिर उसको सोशल में कैसे डालोगे? भाई हवा पानी थोड़ी ना सोशल डेवलपमेंट, सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है, वो तो फिजिकल एनवायरमेंट का पार्ट है। एनवायरमेंट आपका 2 तरीके का होता है, हम एनवायरमेंट में बात भी करते हैं। आज भी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पढ़ते समय हम ये चर्चा कर रहे थे बैच में, कि एक आपका सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट है एनवायरमेंट का, कि जिसमें आपका समाज और आपके इमोशंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा एनवायरमेंट का पार्ट है, टाइप है, जिसको हम फिजिकल एनवायरमेंट कह रहे हैं, जो क्लाइमेट से या आपकी जलवायु से संबंधित है। सर्दी, गर्मी, पॉल्यूशन, फलाना ढिमका, ये सब, कहाँ आप रहते हैं, मौसम, ये सब जो है आपके फिजिकल एनवायरमेंट में आएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इस शरीर की हाइट वाइट की बात नहीं हो रही है।